आज अपन प्रशासनिक विधि और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की में आपस में संबंध है और उनमें क्या अंतर है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो भारत में एक, जैसा कि हमें पता है कि भारत एक में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के संगठन तथा उनको प्राप्त शक्तियों के संबंध में उपबंध कर रखे हैं कि भाई ये लेजिस्लेशन का काम है और ये कार्यपालिका का काम है और ये न्यायपालिका का, जिससे कि अपने अपने क्षेत्रों में तीनों जो संस्थाएं हैं अपना अपना कार्य करें तथा उनको जो प्राप्त शक्तियों के संबंध में सामान्य उपबंध उपलब्ध कराए गए हैं कि भाई आपका एरिया ये है और आपकी पावर्स भी ये है और उसी पावर्स के तहत आप अपने एरिया में या अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। और इन निकायों के सामान्य नागरिकों से क्या संबंध होने चाहिए इस बात का भी पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसके विपरीत भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की जो शक्तियां तथा कार्य का जो विशेष उल्लेख किया गया है, जैसे सिविल सर्विसेज हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, या अथॉरिटी, या ये कहें कि जो स्थानीय जो प्राधिकारी हैं एवं अन्य विधायी जो निकाय हैं, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारत में जबकि संवैधानिक विधि का संबंध है मंत्रियों एवं लोक सेवकों के संवैधानिक स्थिति के संबंध में भी रखता है, प्रशासनिक विधि का संबंध सेवकों के संगठन तथा सरकार के विभिन्न विभागों से के कार्यों से है। मतलब क्या हुआ, प्रशासनिक विधि का जो संबंध है वो सेवकों और संगठन तथा सरकार के विभिन्न विभागों से है। अतः ये स्पष्ट होता है कि संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और प्रशासनिक विधि कुछ बातें सिमिलर हैं या कहेंगे कुछ बातें अलग भी हैं। तो अलग जो बातें हैं उनके बारे में हम बात करें तो पहली बात तो हम कह सकते हैं कि संवैधानिक विधि का संबंध सरकार की जो संरचना का के बारे में बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है वो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर के बारे में या जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन के संबंध में अपनी बात बताती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं हम, जिसके अंतर्गत राजकीय और शासकीय कार्यों पर ही बल दिया जाता है कि आप जो राजकीय कार्य हैं या जो शासकीय कार्य हैं उनके ऊपर दिया जाता है, जबकि ये मैं संरचना के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक विधि के बारे में है। आगे हम बात करें तो संवैधानिक विधि को प्रधान दी, या ये कहें कि संरचना है वो प्रधान होती है, या कहें कि जैसे केल्सन है, केल्सन ने ये बताया है कि ग्रांड नॉर्म की बात कही है उन्होंने कि कोई भी कानून है वो अपनी वैलिडिटी, कोई सुप्रीम पावर है या सुप्रीम कानून है उससे अपनी वैलिडिटी लेता है। और तो भारत में भी ये विचार विधिवेताओं का है कि भारत का संविधान है वो ग्रांड नॉर्म या केल्सन के जो नियम है या केल्सन की विचारधारा है तो उनके अनुसार भारत का जो संविधान है वो भी ग्रांड नॉर्म है। और जो भी कानून है बने, जो पहले बने हुए हैं या आगे बनेंगे, तो उन सभी कानूनों को ग्रांड नॉर्म की से या मान्यता की बात में कहें
या फिर हम ये कहें कि उसमें जो मूल मानक जिसको कहा है, तो मूल मानक की जो बात है वो भी संविधान को ही माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ लोगों के विचार भिन्न हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की यही विचारधारा है कि जो संविधान है वो मूल मानक है, और मूल मानक से वैलिडिटी लेते हुए अन्य जो भी अ, विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून या बनाए जाने वाले कानून, उनकी वैधता को संविधान के अंतर्गत है। उसको मेजरमेंट किया जाता है या मापन किया जाता है कि ये संवैधानिक विधि से किसी प्रकार से असंगत तो नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम कि जबकि प्रशासनिक विधि का कार्य क्या है, ये क्रिया प्रधान है। तो ये दोनों बातें भिन्न भिन्न हो गई हैं। और नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि संवैधानिक विधि है वो संगठन और उसके कार्यों पर अधिक अधिक बल देती है, जबकि प्रशासनिक विधि शासन के विभिन्न कार्यों के स्वरूपों की अपेक्षा करते व्यापक रूप से स्पष्ट प्रस्तुत करती है कि विधि शासन प्रशासनिक विधि शासन के विभिन्न कार्यों के संबंध में कार्यों को अपेक्षाकृत व्यापक रूप से स्पष्ट प्रस्तुत करती है। और दोनों की भिन्नताओं में या डिफरेंसेस में हम आगे और बात कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक विधि है वह नागरिकों के जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों तथा उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताती है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि आपने सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन है तो आपके ये राइट्स होंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो हैं। और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको ये नहीं राइट्स ही मिले हुए हैं, बल्कि आपकी आ, जो ड्यूटी है या ये कहें कि आपके कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में भी ये संवैधानिक विधि बताती है। दूसरी तरफ हम प्रशासनिक विधि के बारे में कहें तो उसमें तो ये है कि लोक हितों के पर विशेष बल देती है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात है उसके ऊपर ज़्यादा अपनी बात रखती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो क्या है, लोक हितों के बारे में बात है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो विधि है उसमें ये कह सकते हैं कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में ये अपने विचार व्यक्त करती है या इसमें मेंशन किया गया है। आगे हम बात कर सकते हैं कि संवैधानिक विधि का मुख्य स्रोत लिखित संविधान, जबकि प्रशासनिक विधि के स्रोत में मतलब हम कह सकते हैं जो भी अधिनियम है इसके अंतर्गत बनाए गए नियम है, उपनियम है, या फिर ऑर्डिनेंस की बात कर सकते हैं, अध्यादेश की बात कर सकते हैं, या हम कहें कि कस्टमरी लॉ या जो प्रथाएं हैं ये भी होती हैं और जिन्हें विधि का बल प्राप्त होता है। तो ये कह सकते हैं कि संवैधानिक विधि का स्रोत तो जो हमारे संविधान में रिटर्न है, जो संविधान है उसमें जो बातें बताई हुई है, जो लिखे हुए हैं, जो आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, वो सब बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखा जाता है, तो ये संवैधानिक विधि का स्रोत ही लिखित संविधान होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या ये प्रशासनिक विधि में जो रूल्स हैं या नियम उपनियम या फिर ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस या फिर कस्टम है, वो इसके तहत मतलब मेंशन किए गए हैं, और उससे ही उसको ये प्रशासनिक विधि को अपने आप में एक महत्वपूर्ण या ये कहें कि उनको एक पावर मिलती है, ये भी इसमें बताया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, और और साथ में दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि समानताएं या ये कहें कि इनमें आपस में कुछ संबंध भी हैं, और संबंध के साथ में उनमें दोनों में आपस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधानिक विधि है, वो अपने आप में सर्वोपरि विधि मानी जाती है, और अन्य जो कानून हैं वो अपने इस संवैधानिक विधि से
किसी प्रकार से असंगत नहीं होते हैं और नहीं हो सकते। और असंगत होते हैं तो जैसे हमने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या विधि प्रथम वर्ष में भी पढ़ा था कि असंगत हैं तो वो वहाँ तक मान्य नहीं होंगे। तो संविधान के लिए मतलब जो भी संविधान से असंगत जो भी कानून बने बनाए जाते हैं तो उनको वहाँ तक वो निष्प्रभावी मान लिया जाता है। ऐसा हमारे संविधान में ही व्यवस्थाएं की हुई है।